वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ नीतीश। प्रीवियस क्लास में हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को देखे थे और आज को हम कुछ कॉन्सेप्ट को देखेंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर पर जाएंगे, है ना, चैप्टर 2.3 पर। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि पाइथागोरस त्रिक क्या होता है। तो सबसे पहले पाइथागोरस त्रिक आप लोगों को पता होगा कि एक उस त्रिभुज पर लगता है जो समकोण त्रिभुज हो। जैसे समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। पाइथागोरस त्रिक हमेशा इसी समकोण त्रिभुज पर लगता है। जैसे यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाया है जिसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। समकोण त्रिभुज में 90 के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण, इंग्लिश में हाइपोटेनस, एच से डिनोट करते हैं। समकोण त्रिभुज के सीधा में जो लाइन जिसको हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, उस रेखा को हम लोग लंब बोलते हैं। और समकोण त्रिभुज का जो क्षैतिज रेखा होता है उसको हम लोग आधार बोलते हैं। फिर से समझने का प्रयास कीजिए। समकोण के जस्ट सामने वाला यानी कि 90 के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है समकोण त्रिभुज का, वो कर्ण कहलाती है। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको हम लोग लंब बोलते हैं। और जो क्षैतिज रेखा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बेस बोलते हैं। कर्ण को हाइपोटेनस इंग्लिश में कहते हैं, इसको एच से डिनोट करते हैं। आधार को हम लोग बेस कहते हैं जिसको बी से डिनोट किया जाता है। और परपेंडिकुलर लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं जिसको पी से डिनोट किया जाता है। समझ में आ गया बात? अब ध्यान दीजिए, पाइथागोरस त्रिक या फिर पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिए, इसी फॉर्मूला का, इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग करते हुए हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज लिए हैं, इसका क्या करेंगे? मान निकालेंगे। जैसे मान लेते हैं सपोज दैट एक समकोण त्रिभुज है ABC, जिसमें कोण B बराबर क्या है? 90 डिग्री। हमेशा पाइथागोरस त्रिक या पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लगेगा। समकोण त्रिभुज होना आवश्यक है, वरना नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं सपोज दैट एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, जिसमें कोण B बराबर कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में क्या क्या दिया हुआ है? समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर और BC दिया है 3 सेंटीमीटर। और आपसे क्या पूछा गया है? AC बराबर क्या होगा? तो समकोण त्रिभुज है, इसमें कौन सा प्रमेय लगेगा? पाइथागोरस प्रमेय लगेगा या नहीं लगेगा? दो गो मान पाइथागोरस प्रमेय को सॉल्व करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, कर्ण, लंब, आधार, है ना। अगर आपको ये 3 में से 2 चीज दिया हुआ रहेगा तो हमेशा तीसरा निकालने के लिए बोला जाएगा। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए, हमेशा जो क्षैतिज रेखा होता है उसको हम आधार बोलते हैं और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको हम लोग लंब बोलते हैं। तो यहाँ पर लंब और आधार दे दिया गया है आपको। आपसे निकालने क्या बोल रहा है? कर्ण, क्योंकि जस्ट 90 के सामने वाला को भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण। तो कर्ण निकालने बोल रहा है, तो इसे लिखेंगे। इसीलिए पाइथागोरस त्रिक से क्या होता है फॉर्मूला? कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, कर्ण का मान क्या है? क्या कर्ण को हम लोग AC बोल सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि 90 डिग्री के जस्ट सामने है, तो कर्ण को हम लोग AC बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू लंब, जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको हम लोग लंब बोलते हैं। तो यहाँ पर कितना डिग्री है? मैंने कितना है? ऊर्ध्वाधर रेखा ये AB है जिसका मान कितना है? 4 सेंटीमीटर। यानी कि लंब की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? AB। क्या लिखेंगे? AB का स्क्वायर प्लस आधार देखिए, जो क्षैतिज रेखा होता है उसको आधार बोलते हैं। कितना है? क्या है? BC, उसका नाम है BC। तो आधार की जगह BC का स्क्वायर लिख दिए। AC कर्ण हमको निकालना है, तो कर्ण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसे वैसे रहने देंगे। AB का मान देखिए दे दिया है कितना? 4 सेंटीमीटर। तो AB की जगह बैठाएंगे 4 सेंटीमीटर उसका स्क्वायर प्लस BC का मान कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करेंगे।
अब ध्यान दीजिए, इसको और इसको सॉल्व करते हैं तो AC स्क्वायर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 4 जा 16, 4 4 16 और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों नंबर को आपस में जोड़ दीजिए। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमेशा याद रखिए, जब भी स्क्वायर रहता है, स्क्वायर अगर रहता है इस साइड जाता है तो क्या बन जाता है, रूट। जैसे मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर 25 है, तो x का मान निकालना है तो x इज इक्वल टू ये स्क्वायर जैसे ही बनेगा तो उधर क्या बन जाएगा, रूट बन जाता है। समझ में आ रही बात। जैसे मान लेते हैं सपोज दैट AC स्क्वायर बराबर मान लेते हैं 36 है, तो AC का मान चाहिए तो AC रह जाएगा और ये स्क्वायर जैसे ही उस साइड बन गया तुरंत क्या बन जाता है, रूट। याद रखिएगा ये चीज। तो उसी प्रकार से यहाँ पर है AC स्क्वायर है तो AC का मान जैसे निकालेंगे तो रूट अंडर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप लोगों को सबसे शुरुआत क्लास में ही बताया गया है 25 का वर्गमूल क्या होगा, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। क्योंकि 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर को लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। 5 बचे कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए एक ही तरह के दो नंबर का जोड़ा बना है तो यहाँ से बाहर क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। यानी कि AC का मान आपको पता चल गया कितना, 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया ये बात। इसी का उपयोग करते हुए हम लोग जो कुछ कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को देखेंगे अभी, ठीक है। अब आपके बुक में इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो इसको पहले हम समझते हैं कॉन्सेप्ट के थ्रू, उसके बाद बुक पर हम जाएंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है क्या, एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिनमें से एक संख्या 5 है। त्रिक मतलब 3 संख्याओं का समूह, है ना, 3 संख्याओं का समूह। बोलता है कि 3 संख्याओं का सबसे पहले समूह होना चाहिए और साथ ही साथ वो समकोण त्रिभुज वाले जो पाइथागोरस त्रिक था उस फॉर्मूला को फॉलो करे। अगर उस फॉर्मूला को फॉलो नहीं करेगा तो हम उसको पाइथागोरस त्रिक नहीं कहेंगे। जैसे मान लेते हैं सपोज दैट एक त्रिक ले लिए 3 4 5, ये पाइथागोरस त्रिक है या नहीं है, इसको जानने के लिए हमको क्या करना होगा, उस फॉर्मूला को सबसे पहले लिखेंगे और उसको देखेंगे कि फॉलो कर रहा है क्या नहीं। तो सबसे पहले याद रखिए, हम बता चुके हैं समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण कहलाती है। तो इसमें से जो सबसे बड़ा होगा तो वो हमेशा वो कर्ण कहलाएगा। तो सबसे बड़ा मान लेते हैं 5 है तो 5 को मान लिए कर्ण। अब बोलेंगे क्या, किसको लंब लें किसको आधार लें, फर्क नहीं पड़ता। आप लंब सबसे पहले सेलेक्ट कीजिए कि कर्ण कौन होगा, तो कर्ण सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है समकोण त्रिभुज का, और लंब और आधार में आप दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। मान लेते हैं सपोज दैट आप लिए लंब इसको 3 को और आधार ले लिए 4 को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमेशा याद रखिए कि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा क्या होती है, कर्ण। तो इसीलिए जितना भी 3 संख्या जो दिया हुआ रहेगा उसमें से जो सबसे बड़ा होगा उसी को आपको क्या लेना है, कर्ण। तो देखिए क्या ये समकोण त्रिभुज में जो पाइथागोरस प्रमेय लगता है वो पाइथागोरस प्रमेय या फिर पाइथागोरस त्रिक को फॉलो कर रहा है क्या नहीं। ये अगर वो फॉलो कर रहा है तो ये पाइथागोरस त्रिक है, और नहीं फॉलो कर रहा है तो पाइथागोरस त्रिक नहीं है। तो सबसे पहले पाइथागोरस त्रिक का रूल मतलब फॉर्मूला क्या है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए कर्ण कितना है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर कर दिए, इज इक्वल टू लंब कितना है 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 4 है तो 4 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 25 इज इक्वल टू, ये दोनों को सॉल्व कीजिए, 16 और 9 कितना हो गया 25। क्या LHS और RHS बराबर हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। देखिए बराबर के लेफ्ट साइड वाले टर्म को LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर के राइट हैंड तरफ को बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड। यानी कि लेफ्ट तरफ भी LHS 25 हुआ और राइट साइड यानी कि RHS 25 हो गया। तो हम बोलेंगे क्या ये पाइथागोरस त्रिक में है, बिल्कुल है। LHS और RHS अगर बराबर हो गया तो पाइथागोरस त्रिक में है, अगर LHS और RHS बराबर नहीं हुआ तो पाइथागोरस त्रिक में नहीं है। तो वही बोला गया है कि पाइथागोरस त्रिक में ये है। तो इसी तरह आपको बोला गया है पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिनमें से एक संख्या 5 है। बोलता है कि पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसमें से एक संख्या 5 होगा ही होगा। तो 2 संख्या आपको जानना है, तो जरूरी नहीं कि ये जो 5 दिया है हमेशा ये कर्ण ही होगा, कोई इसका गारंटी नहीं है ना। हमेशा ये जरूरी नहीं कि ये 5 होगा, और कुछ भी हो सकता है। यानी कि
ये जो 5 एक संख्या 5 दिया है, ये 5 कर्ण भी हो सकता है, ये 5 आधार भी हो सकता है, ये 5 लंब भी हो सकता है। डिपेंड करेगा पाइथागोरस त्रिक पर, है ना। पाइथागोरस त्रिक निकलेगा तब हम डिसाइड कर पाएंगे ये कर्ण है या फिर लंब है या आधार है। तो कैसे निकालेंगे? तो हमेशा याद रखिए, कभी भी हम निकाल रहे थे अभी पाइथागोरस त्रिक का यूज करके कर्ण निकालने बोल रहा था या आधार निकालने, तो उसमें 2 टर्म आवश्यक है। टोटल 3 टर्म दिया हुआ रहता है, 3 में से 2 अगर कर्ण दिया हुआ हो और आधार दिया हो तो लंब पूछ देगा, अगर लंब दिया हो और आधार दिया हो तो कर्ण पूछ देगा, है ना। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक संख्या दिया हुआ है, इसमें 2 को देना चाहिए जबकि एक ही दिया है। तो इसको कैसे निकाला जाए? इसको कैसे निकालें? तो इसके निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे, उस फॉर्मूला का यूज करके इसको निकालेंगे, है ना। ध्यान दीजिए, जैसे मान लेते हैं कि हमको नहीं पता है कि कौन सा कर्ण होगा, कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार है, तो हम मान लेते हैं, माना 2m, तीनों हम मान लेते हैं, कर्ण भी मान लेते हैं, आधार भी मान लेते हैं, लंब भी मान लेते हैं, क्योंकि हमको तीनों संख्या पता ही नहीं, एक संख्या दिया है और ये भी क्या है हमको नहीं पता, है ना। तो माना 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1 एक पाइथागोरस त्रिक है, एक पाइथागोरस त्रिक है। कहने का मतलब ये है कि ये 2m बराबर 2m कर्ण हो गया, मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं सपोज दैट 2m का मान सबसे ज्यादा आ गया तो ये कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कर्ण। अगर m स्क्वायर माइनस 1 का मान ज्यादा इससे थोड़ा कम आ गया तो ये लंब या आधार जो मानना चाहते हैं मान लीजिए। उसके बाद इसका मान क्या हो जाएगा? ये आधार अगर मान लेते इसको क्या मानना पड़ेगा? लंब। लेकिन यदि 2m का मान आपका कम आया तो ये कर्ण नहीं। अगर मान लेते हैं सपोज दैट आपकी बार आपका m स्क्वायर माइनस 1 का मान ज़्यादा आ गया, तो ज़्यादा आ गया तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा? लंब या आधार, कुछ भी मानिए, ये दोनों, है ना, ये हो जाएगा आधार। ठीक है। कभी मान लेते हैं सपोज दैट m स्क्वायर प्लस 1 का मान ज़्यादा आ गया तो ये कर्ण, है ना। तो ये दोनों में लंब या आधार कुछ भी हो सकता है। ये लंब अगर मान लेते हैं हो गया तो क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, है ना। तो ये हम पाइथागोरस त्रिक माने हैं, जिसमें से ये 3 गो में से कोई ना कोई एक कर्ण है। डिपेंड करता है कि आपका मान क्या आ रहा है, इसमें से क्या है, कोई ना कोई एक कर्ण है। तो कर्ण हम कैसे जानेंगे? जिसका मान ज़्यादा आएगा वही कर्ण कहलाएगा। अगर 2m का मान ज़्यादा तो ये कर्ण, m स्क्वायर माइनस 1 का मान ज़्यादा तो ये कर्ण, m स्क्वायर प्लस 1 का मान ज़्यादा आएगा तो ये वाला कर्ण हो जाएगा। डिपेंड करता है कि मान किसका ज़्यादा आ रहा है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए, आपको बोला गया है कि एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिनमें से एक संख्या कितना है? 5 है। बोल रहा है एक संख्या ऑलरेडी पहले से आपको दे चुका है, एक संख्या ऑलरेडी क्या किया है? दे चुका है। यानी कि आपको सिर्फ 2 गो निकालना है। कितना निकालना है? 2 गो। तो 2 गो कैसे निकालें? अगर मान लेते हैं कि ये 2m बराबर, हम डिपेंड करता है कि किसका मान ज़्यादा आएगा। लास्ट में हम देखेंगे कि कौन कर्ण हो सकता है, कौन आधार हो सकता है। मान लिए 2m बराबर कितना दिया है? 5 दिया है। मान लिए 2m बराबर कितना? 5। एक संख्या तो निकला। अब हम ये दोनों को सॉल्व करने के लिए m का मान निकाल लेते हैं। m बराबर 5/2। क्या ये एग्जैक्टली कट रहा है? 2 से क्या 5 कटेगा? नहीं, दशमलव में आ जाएगा। तो यानी कि 2m बराबर 5 हम नहीं ले सकते हैं, दशमलव में मान नहीं आना चाहिए, है ना, क्योंकि एग्जैक्टली आना चाहिए। पाइथागोरस त्रिक एग्जैक्टली आएगा। तो हम क्या करते हैं? इसका मान नहीं लेते हैं। अब तब क्या लेंगे? जैसे मान लेते हैं m स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना हो गया? 5। तो ये हो गया, एक संख्या हो गया ये। तो हम ये दोनों को, इसको और इसको सॉल्व करने के लिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले m का मान निकालते हैं। तो m स्क्वायर बराबर 5 और ये माइनस 1 था उधर गया तो किस में हो जाएगा? +1। और m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 5 और 1 6। तो m बराबर क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर में उधर जाएगा तो क्या बनेगा? √6। क्या 6 का वर्गमूल पता है? बिल्कुल नहीं, 6 का वर्गमूल नहीं होता है ना, एग्जैक्टली नहीं निकलेगा, यानी कि दशमलव में आ जाएगा। 2 गुना 3 क्या होता है? 6। 2 गुना 3, इसमें से क्या देखें जोड़ा बन रहा है? नहीं बन रहा है। क्या बाहर आएगा? नहीं आएगा। इससे साफ पता चला कि हम 6 का भी वर्गमूल नहीं निकाल सकते, एग्जैक्टली नहीं ला सकते हैं, ये दशमलव में आ सकता है। तो यानी कि हम m का मान एग्जैक्ट लाना है हमको, है ना, एग्जैक्ट लाना है, न रूट में आना चाहिए न ही दशमलव में आना चाहिए। तो हम m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 5 नहीं लेंगे। तब क्या लेंगे? m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5 लेते हैं, है ना। m स्क्वायर
प्लस 1 बराबर क्या लेंगे 5। m का मान निकालना है, m स्क्वायर पहले, m स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ये देखिए 1 प्लस में उधर जाएगा किस में होगा माइनस में। m बराबर 5 माइनस 1 हो गया 4, और m बराबर क्या हो जाएगा देखिए जरा, m स्क्वायर बराबर 4 हो गया, m बराबर क्या हो जाएगा, ये रूट है, ये स्क्वायर है, उधर जाएगा क्या बनेगा रूट, यानी कि 4। m बराबर क्या हो गया 2। एक संख्या तो आपको यहाँ दिया हुआ है, एक संख्या तो ये आप लिखे हैं, एक संख्या तो ये हो गया। टोटल 3 पाइथागोरस त्रिक में 3 संख्या होगा, जिसमें से एक संख्या ये है, और ये दूसरा संख्या नहीं समझिएगा, ये निकला है, ये हम 2 इसलिए निकाले ताकि दो को बच गया है, जैसे 2m और ये m स्क्वायर माइनस 1, इसको सॉल्व कर सके, इसीलिए m बराबर निकाल दिए m का मान। पहली संख्या ये हो चुका है, अभी एक संख्या ये हो चुका है, अब 2 को संख्या निकालना है इसी का यूज करते हुए, है ना। जैसे एक संख्या ये हो गया, अब दूसरा कीजिए 2m बराबर क्या होगा 2 इंटू m का मान कितना निकला है 2, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, कितना हो गया 4, यानी कि पहली संख्या ये हो गया, एगो संख्या, दूसरा संख्या ये है, तीसरा और संख्या निकालते हैं, क्योंकि पाइथागोरस में 3 संख्या का आवश्यकता है, एक संख्या, 2 संख्या और एक संख्या निकालते हैं। कौन सा फॉर्मूला का यूज करते हुए, m स्क्वायर माइनस 1 बराबर, या फिर नीचे सॉल्व कीजिए, m स्क्वायर का मान कितना है, सॉरी m का मान कितना है 2, और स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर माइनस 1, 2 दूनी 4 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 3। अब ध्यान दीजिए, ये क्या क्या निकला संख्या आपका, निकला एक 3, 4 और एक क्या निकला है 5। ये वाला नहीं समझिएगा, ये मान हम लोग इसलिए निकाले हैं ताकि हम 2 को दूसरा जो बचा था उस दोनों को सॉल्व कर सके, हमेशा याद रखिए। तो यहाँ पर क्या क्या निकला, एक निकला 3, 4, 5, यही पाइथागोरस त्रिक हो गया, है ना। तो ये क्या आपका हम बाद में चेक करके देखेंगे क्या ये पाइथागोरस त्रिक को फॉलो कर रहा है ना, तो फॉलो कर रहा है क्या नहीं हम बाद में देखेंगे। देखिए जैसे m स्क्वायर, अब हम यहाँ पर डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा कर्ण है और कौन सा आपका जाके आधार है, कौन लंब है। देखिए m स्क्वायर प्लस 1 का मान 5 है, 2m का मान, m स्क्वायर प्लस 1 का मान कितना हो गया 5, या और फिर 2m का मान कितना हो गया 4, और m स्क्वायर माइनस 1 का मान कितना हो गया 3। देखिए जरा कौन बड़ा है, m स्क्वायर प्लस 1 का मान बड़ा है, 2m का मान बड़ा आया, या m स्क्वायर माइनस 1 का मान बड़ा आया। तो आप बोलेंगे कि सर कि m स्क्वायर प्लस 1 का मान बड़ा है 5 है ना, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए m स्क्वायर प्लस 1 क्या कहलाएगा कर्ण, क्या कहलाएगा कर्ण, और ये लंब और ये क्या हो गया आधार। समझ में आ रहा है। अब ध्यान देते हैं, अब हम क्या करेंगे पाइथागोरस त्रिक लिखना, तो लिखेंगे अतः है ना 3, सबसे पहले छोटा बड़ा इस तरह करके लिखते हैं, अतः 3, 4 एवं 5 पाइथागोरस त्रिक में है, पाइथागोरस त्रिक में है, त्रिक में है, पाइथागोरस त्रिक में है, जिसमें एक संख्या 5 है, जिसमें एक संख्या 5 है। देखिए ये तीनों पाइथागोरस त्रिक में है या नहीं है ना, जिसमें से देखिए तीनों में से एक संख्या 5 है, तो एक संख्या 5 है। वही चीज यहाँ पर बोला गया था कि एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिनमें से एक संख्या क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। एक पाइथागोरस त्रिक लिख दिए जिसमें से एक संख्या क्या आ गया है 5। अब बोलेंगे सर कैसे आप जान गए ये पाइथागोरस त्रिक में, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके रफ में, यहाँ दिखाने की आवश्यकता नहीं है, रफ में करके आप देख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर क्या है, यानी कि 5 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब में आप कुछ भी लीजिए फर्क नहीं पड़ता है ना, 3 का स्क्वायर लीजिए प्लस आधार क्या ले लिए 4 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व कीजिए, 5 × 5 = 25 हो गया, इसको 3 × 9 4 × 4 = 16। क्या LHS और RHS बराबर आ रहा है, इधर तो 25 है, 16 और 9 कितना हो गया 25। अगर LHS और RHS बराबर आ गया, इधर भी 25 है उधर भी 25 है, तो क्या ये पाइथागोरस त्रिक में है, तो बिल्कुल है। ठीक है, इसी से रिलेटेड और 1-2 सवाल देखिए, उसके बाद आपको और क्लियर हो जाएगा, है ना। जैसे मान लेते हैं सपोज दैट यहाँ पर एक संख्या हम 5 न लेकर, जैसे देखिए एक संख्या जैसे मान लेते हैं सपोज दैट यहाँ पर हम 5 नहीं लिए, 5 न लेकर दूसरी संख्या लेते हैं, है ना। मान लेते हैं सपोज दैट ले लिए हैं 8 ले लिए, कितना ले लिए 8।
बोलता है एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिनमें से एक संख्या 8 है। अगर पाइथागोरस त्रिक में 3 संख्या होना आवश्यक है, जिसमें से 3 संख्या में से एक संख्या 8 तो रहेगा ही रहेगा, तो इसको भी इसी तरह बनाएंगे, सेम कॉन्सेप्ट पर, है ना। सबसे पहले हमको पता है कि 2 को दिया हुआ रहता है तो पाइथागोरस त्रिक का उपयोग करके हम लोग एगो निकाल लेते हैं, लेकिन हमको एक ही को दिया है तो फिर से उसी तरह लिखेंगे, माना पाइथागोरस त्रिक, माना पाइथागोरस त्रिक 2m m स्क्वायर माइनस 1, यही वाला फॉर्मूला बार बार यूज करना है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 है। देखिए अब हम यहाँ पर किसको लेने के बाद, जैसे हम लेते हैं, मान लेते हैं सपोज दैट 2m बराबर, इसमें से कौन कर्ण है अभी हम नहीं बता सकते, जब तक जिसका मान बड़ा नहीं आ जाता है, जिसका मान बड़ा आएगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी और वो कर्ण कहलाएगा। तो इसमें कौन कर्ण हमको नहीं पता अभी, तो हम लिए 2m बराबर कितना ले लिए 8। अगर इससे सॉल्व हो जाता है, एक संख्या तो ये हो चुका है ना, एक संख्या हो चुका है, लेकिन एक संख्या से सिर्फ मतलब नहीं, हमको और 2 को चाहिए, तो 2 को चाहिए तो क्या करना होगा कि m का मान निकालना होगा, m का मान निकालेंगे ताकि ये दोनों को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो एक संख्या तो 8 हो चुका है, तो हम m का मान निकालते हैं, तो 2m बराबर हो गया 8, तो m बराबर क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पर देखिए m के साथ 2 गुना में इधर आ जाएगा क्या में भाग में, क्या एग्जैक्टली कट रहा है, 2 एकम 2, 2 चारे 8, हाँ m का मान क्या हो गया 4 आया है, 1 से जब भाग देंगे 4 को तो कितना हो जाएगा 4, एग्जैक्टली आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए, अब m का मान निकल चुका है तो हम m स्क्वायर माइनस 1 का मान निकालते हैं, m स्क्वायर माइनस 1, इसका मान क्या हो जाएगा, m का मान कितना आया है 4, तो इस जगह लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का मान 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 4 16, 16 में से 1 गया कितना हो गया 15। चलिए एक संख्या तो निकला है 8, दूसरी संख्या हो गया 15, अब तीसरी संख्या अब निकालते हैं, तीसरी संख्या क्या हो गया m स्क्वायर प्लस 1, तो m का मान कितना है 4, m का मान कितना है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 4 16 और 1 कितना हो गया 17 हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसमें से सबसे बड़ी संख्या किसका आया, तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या किसका आया m स्क्वायर प्लस 1 का, यानी कि m स्क्वायर प्लस किसका काम कर रहा है कर्ण का, किसका काम कर रहा है कर्ण का, और आधार मान लेते हैं सपोज दैट ये हो गया, लंब ये हो गया तो आधार ये कहलाएगा। लंब और आधार में कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में से कोई भी मान ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या ये तीनों पाइथागोरस त्रिक में 3 गो संख्या हो गया, क्या एक हो गया सबसे पहले छोटा से लेंगे 8 15 17, बहुत कोई गलती से मिस्टेक करके जो यहाँ इसको ले लेते हैं, इसको नहीं लीजिएगा, है ना, ये पाइथागोरस त्रिक में नहीं आया, क्योंकि उसमें से बोला गया एक संख्या क्या होना चाहिए 8, तो एक संख्या 8 तो ये होना ही चाहिए, कंपलसरी है। ये m का मान आप नहीं पाइथागोरस त्रिक में बोल सकते हैं, क्योंकि आप पाइथागोरस त्रिक m को नहीं माने हैं, 2m को माने हैं, तो 2m का मान कितना है 8 है। ये तो m का मान इसलिए निकालें ताकि 2 को जो बच जाता है संख्या पाइथागोरस त्रिक वो दोनों को निकाल सके। अब ध्यान दीजिए, ये हो गया पाइथागोरस त्रिक, क्या ये पाइथागोरस त्रिक है, तो देखिए वो वाला फॉर्मूला यूज करके सबसे बड़ा वाला को हम लोग कर्ण है हाइपोटेनस, सबसे उसके बाद इसको हम लोग लंब बोल दिए और इसके बाद क्या बोलेंगे बेस, तो फॉर्मूला क्या होता है कर्ण का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, फिर उसके बाद परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए हाइपोटेनस का मान कितना है 17, यानी कि 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 15, 15 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 8, 8 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, LHS और RHS बराबर हो रहा है, जब 17 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 289 इज इक्वल टू 15 का कीजिएगा 225 और फिर 8 का कीजिएगा 64। अब देखिए LHS में 289 है, इधर जोड़िए 5 और 4 9, 6 और 2 8, इधर 2 का 2, क्या LHS और RHS बराबर हो गया, बिल्कुल हो गया। तब हम बोलेंगे क्या कि 8 15 17 पाइथागोरस त्रिक है, जिसमें से एक संख्या क्या है 8 है, जिसमें से एक संख्या क्या है 8 है। तो लिखेंगे अतः 8 15 एवं 17 एक पाइथागोरस त्रिक है, एक पाइथागोरस त्रिक है, जिसमें एक संख्या 8 है। समझ में आ रहा है ना।